ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। स्क्रीन शेयर हो जाने से मेरे को बुला यस लेना सर, हो गया। ओके। स्क्रीन शेयर हो गया सबके साथ? यस सर। चलो, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? लिसनिंग स्किल्स। अच्छा, लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या हो सकता है? बोलो। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग का मतलब क्या होता है? बताओ, कोई तो बताओ, लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। एग्जैक्टली, लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने की शक्ति, सुनने के मतलब कला, सुनने की कला को लिसनिंग स्किल्स कहा जाता है। देखो, according to the Oxford Living Dictionaries, to listen simply means giving attention to sound or action. In fact, effective listening is the process of analyzing sounds in a language, organizing them into recognizable patterns, interpreting the patterns, and understanding the message by inferring the meaning. मतलब अकॉर्डिंग टू क्या? ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी के हिसाब से क्या है मीनिंग? सिंपली सुनना, उस पर ध्यान देना या फिर उस एक्शन पे ध्यान देना। बल्कि इफेक्टिव लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द साउंड, यानी इफेक्टिव लिसनिंग यानी, बोलो कौन बोलेगा? इफेक्टिव लिसनिंग यानी सही लिसनिंग, जो कंप्लीट लिसनिंग हो, जिससे कोई इफेक्ट हो रहा हो। इफेक्टिव लिसनिंग कौन सा प्रोसेस है? साउंड को एनालाइज करने का, साउंड को समझने का, इन अ लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स, यानी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स में उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेटिंग द पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, यानी इंटरप्रेट करना, किसको इंटरप्रेट करना? यानी समझना उन पैटर्न्स को जो बनाए गए हैं, और समझने के साथ साथ मैसेज को भी समझना। बाय इन्फरिंग मतलब किस प्रोसेस से? बाय इन्फरिंग द मीनिंग, मतलब मीनिंग को समझते हुए। समझ में आया कि लिसनिंग स्किल का क्या मतलब है? यस सर। ये देखो, इधर तक ये दिख रहा है सबको? ये चाहो तो आप लोग हाईलाइट करके रखो अपने अपने पास। आप लोग सबको ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको घर में कॉपी कर लेना कहीं पे, ठीक है? आगे बढ़े क्या? हाँ सर। ओके। Outline the profile of 4 basic communication skills. Listening is not to be confused with hearing. Hearing को listening के साथ confuse नहीं किया जाना चाहिए। Hearing is the physiological process which involves receiving the sound waves by the eardrum and transferring them to the brain. यानी हियरिंग क्या होता है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। किस चीज का फिजियोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल यानी कौन बोलेगा फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है? फिजियो यानी फिजिक्स से आता है, मतलब जो
प्रेजेंट है, फिजिकल जो है, फिजिकल और लॉजिकल एक साथ, लॉजिकल यानी फिजियोलॉजिकल, जो फिजिकली लॉजिकल है वो है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किस चीज का है? रिसीविंग द साउंड, यानी साउंड को रिसीव करना, उस साउंड के वेव्स को। कहाँ पे रिसीव होता है साउंड वेव्स? ईयर ड्रम में। हम लोगों का जो कान का पर्दा है उसे ईयर ड्रम कहा जाता है। एंड ट्रांसफरिंग देम टू द ब्रेन, यानी उसको ब्रेन में ट्रांसफर किया जाता है। इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्ट दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली। वो एक इनवॉलेंट्री एक्ट है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का डिफरेंस किसको पता है इधर? किसी को पता है दोनों का मीनिंग? नमिता, नेहा, संपद, किसी को भी नहीं पता वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मीनिंग? चलो हम ही बता देते हैं। वॉलेंट्री यानी जो अपने मर्जी से किया जा सके और मर्जी से रोका जा सके। इनवॉलेंट्री यानी जिसपे कोई जोर ना हो। क्या आप लोगों के कान में कोई बात जाने से Sir, आप लोग excuse उसको? me, your voice is not audible. अभी सुनाई दे रहा है? Yes, sir, अभी सुनाई दे रहा है। बोल रहे हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मीनिंग पता है आपको? वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से जो चीज कर सके हम, कोई भी काम जिसको हम वॉलेंटरीली कर सके, अपने मर्जी से कर सके और मर्जी से रोक सके, वो वॉलेंट्री होता है। और जिस चीज में मेरी मर्जी नहीं चलती वो इनवॉलेंट्री बन जाता है। आपके कान में अगर कोई बात जाती है तो क्या वो वॉलेंट्री होता है आपका सुनना या इनवॉलेंट्री? बताओ। कान में गई हुई बात, आप जो सुनते हो कान में जाने वाली बात, वो आप वॉलेंटरीली सुनते हो कि इनवॉलेंटरीली सुनते हो? voluntarily. वॉलेंटरीली, ओके। Involuntary. इनवॉलेंटरीली क्यों? इनवॉलेंटरी क्यों? क्योंकि इनवॉलेंटरी? वो ऑटोमेटिकली जाता है। ऑब्वियसली कोई जो बात बोल रहा है वो तो अपने मर्जी से कोई बात बोल रहा है, ही और शी इज डूइंग इट वॉलेंटरीली। लेकिन मेरा सुनना वॉलेंटरी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कान तो हमेशा खुले रहते हैं, है ना? तो कान से सुनना कैन नेवर बी वॉलेंटरी, इट इज ऑलवेज इनवॉलेंटरी। ओके, चलो आगे बढ़ते Okay. हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो। Hearing refers to the sound that enter your ears. Hearing मतलब जो sound अपने कानों से घुसे। It is a physical process that happens automatically. वो physical process है जो automatically होता है। Listening, however, requires more than that. Listening में उससे ज़्यादा effort चाहिए। It requires focus and concentration. Effort both on mental and sometimes physical as well. लिसनिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मेंटल या फिर फिजिकल हेल्प चाहिए या दोनों चाहिए होते हैं। एंड साथ ही साथ एफर्ट और इच्छा होनी चाहिए सुनने की, अटेंशन देना जरूरी है, फोकस देना जरूरी है उस पर। सो ये डिफरेंस है दोनों में। लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग, इसीलिए लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। इट इज वॉलंटरी एक्टिविटी, हेंस इट इज डेलिबरेट। वॉलंटरी एक्टिविटी होता है इसीलिए वो डेलिबरेट होता है। Hence, listening means paying attention not only to the story but how it is told. Listening कैसे होता है? Voluntary होता है, सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी नहीं है, आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन सुन के समझना आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो ही आप सुन के समझ पाओगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आपको अटेंशन देना जरूरी है, और साथ ही साथ इसे इसीलिए डेलिबरेट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में इच्छाकृतो, अपनी इच्छा से जो चीज होती है वो होता है। समझ में आया सबको? बेसिकली यही चीज को इन लोगों ने बार बार एक्सप्लेन किया है।
अच्छा देखते हैं द पर्पस ऑफ लिसनिंग, किस कारण से लिसनिंग किया जाना चाहिए, किस कारण से लिसन करना चाहिए। Undoubtedly, effective listening is extremely important as it serves as a number of possible purposes depending on the situation and the nature of communication. Undoubtedly क्या? Undoubtedly effective listening extremely important होता है क्योंकि ये सर्व करता है एक नंबर ऑफ पॉसिबल पर्पस से। किस चीज पे डिपेंड होता है? सिचुएशन पे एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, और किस नेचर का कम्युनिकेशन है। चलो देखते हैं पर्पसेस ऑफ लिसनिंग क्या क्या है। टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज being communicated, avoiding distractions and preconceptions, यानी स्पेशली फोकस किस पे होना चाहिए? मैसेज जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, किस चीज को अवॉइड करते हुए? जो डिस्ट्रैक्शंस है, साइड से डिस्टर्बेंसेस जो है, और प्रीकंसेप्शंस जो हम लोग पहले से माइंड सेट बना लेते हैं ना, माइंड के ब्लॉकेजेस कि ऐसा ही है, वो चीज के बिना। यानी ये चीज आप लोग देख लो। To specifically focus on the message being communicated, avoiding distractions and preconceptions. Number 2, to gain a full, accurate understanding into the speaker's point of view and ideas. Full और accurate मतलब पूरा, और accurate मतलब सही। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो स्पीकर बोल रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो बोल रहा है जो उसके व्यू पॉइंट के ऊपर, उसके आइडियाज के ऊपर, तो ये फुल और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग लाना पर्पस है। नंबर 3, क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। क्रिटिकली असेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स, प्रोज कॉन्स, सही गलत, सब टाइप की चीजें की लाइट में इसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल्स accompanying what is being said to enhance understanding. ऑब्जर्व क्या करना है? नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑब्जर्व करना है, मतलब जो वर्बली नहीं बोला जा रहा है, जैसे आंखों का इशारा हो सकता है, हाथ का हिलना हो सकता है, कोई भी नॉन वर्बल सिग्नल accompanying what is said to enhance understanding, जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे। ठीक है। नेक्स्ट है टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन, यानी इंटरेस्ट दिखाना, कंसर्न दिखाना और कंसंट्रेट करना। ये तीनों भी पर्पस ऑफ लिसनिंग में आता है। टू इनकरेज द स्पीकर टू कम्युनिकेट फुल्ली, ओपनली एंड ऑनेस्टली, यानी जो भी बोल रहा है, जो भी बोलने वाला व्यक्ति है, उसको किस बात के लिए इनकरेज करना? फुल्ली, ओपनली और ऑनेस्टली उसको पहले तो उसकी बात पूरा सुनना, कम्युनिकेट फुल्ली मतलब पूरा बोलने का मौका देना, फिर ओपनली यानी वो अपना जैसा भी पॉइंट रखना चाहे उसको खुले मन से एक्सेप्ट करना, एंड ऑनेस्टली यानी सच्चाई रखते हुए ये प्रोसेस होने देना, ये भी पर्पस है। नेक्स्ट है टू डेवलप क्या बोलते हैं, सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट, यानी मैं पहले बोलूंगा, मैं पहले बोलूंगा, मैं पहले बोलूंगी, या मैं पहले ये करूंगी, मेरा सोचना ही सही है, ये चीज छोड़ के जो हम लोगों का सेल्फलेस अप्रोच है उसको बनाना, और स्पीकर की बात पहले रखना, क्योंकि वो बोल रहा है तो पहले रखना। टू अराइव एट द शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड व्यूज, कहा ना, एक ऐसी जगह पे आके हाथ मिलाना या अग्री करना, अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना, जहां पे दोनों के मत, दोनों की थिंकिंग एक साथ एक्सेप्ट की जा रही है, या दोनों की थिंकिंग एक साथ एक छत के नीचे आ रही है।
तो ये सारे पर्पस ऑफ लिसनिंग है। सबको समझ में आया ये सारे पर्पस ऑफ लिसनिंग? बाकी दोनों? यस सर। ओके, नेहा को समझ में नहीं आया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट है लिसनिंग एंड हियरिंग। Listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process। यानी listening क्या होता है? वो ताकत होती है जो हम लोग accurately यानी सही तरीके से रिसीव कर सकें, यानी ले सकें और इंटरप्रेट कर सके मैसेज को, यानी समझ सके जो लिखा हुआ है अंदर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस में। लिसनिंग इज द की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिसनिंग किस चीज की चाबी है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेजेस आर इजीली मिसअंडरस्टूड। प्रॉपरली सुने बिना अगर आप कोई भी इंटरप्रिटेशन करते हो उससे क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना? As a result, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated। यानी अगर ऐसा होगा तो जो सेंडर होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब पागल हो जाएगा, वो टूट जाएगा। हाँ, और उसकी वजह से उसको इरिटेशन होगा और फ्रस्ट्रेशन होगा। जबकि हियरिंग रेफर्स टू द साउंड that enters your ears. It is a physical process that provides you do not have any hearing problems। यानी क्या बोलते हैं? Hearing refers to what? Sound that enters your ears। जो कान में जो आवाज घुसे उसको hearing कहा जाता है। Provided मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए बेसिकली कि आपको सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, मतलब आपको कान की कोई समस्या नहीं है। समझा? आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैपेंस ऑटोमेटिकली। ओके, हैपेंस ऑटोमेटिकली मतलब ये इंटेंशनल नहीं होता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप सुनना चाहते हो कि नहीं। ऐसा तो है नहीं, कान में बात आएगी तो डेफिनेटली जाएगी, तो ये आपके ऊपर निर्भर जरूर नहीं करता है कि आप सुनना चाहते हो कि नहीं। हाँ, लिसन करना चाहते हो कि नहीं वो आपका चॉइस है, लेकिन हियर करना आपका चॉइस नहीं है, वो वॉलंटरी नहीं है, वो इनवॉलंटरी है। लिसनिंग however requires more than that। it requires focus and concentration, effort, both mental and sometimes physical as well। मतलब अभी मैंने जो कहा फोकस एंड कंसंट्रेशन जरूरत होती है लिसनिंग में, कभी कभी मेंटल और साथ ही साथ फिजिकल आपको एफर्ट देना पड़ सकता है। मेंटल तो जरूरी होता है, फिजिकल भी कभी कभी देना पड़ सकता है। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। क्या क्या टाइप्स है लिसनिंग स्किल्स के? नंबर 1 है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग सबसे बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग है। whereby difference between different sounds is identified। मतलब दो साउंड्स के बीच में या फिर दो से ज्यादा साउंड्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। If you cannot hear these differences, then you cannot make sense of the meaning that is expressed by such differences। मतलब अगर आप इनको साउंड्स को सुन के उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते हो तो आप उसका मतलब भी नहीं समझ सकते, उसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकाल सकते by expressing such differences। We learn to discriminate between sounds within our own language। यानी हम लोग डिफरेंट साउंड्स को क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। एंड लेटर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द क्या बोलते हैं फोनीम्स ऑफ द लैंग्वेज। मतलब हम लोग बाद में इसको जब ये सुनते हैं तो हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं लैंग्वेज में, फोनीम्स में लैंग्वेज के।
There is one reason why a person from one country finds it difficult to speak another language perfectly, as they are unable to distinguish the subtle sounds that are required in the language. एक कंट्री का यानी एक देश का इंसान दूसरे देश की भाषा बोलने में उसको समस्या क्यों आती है? क्योंकि जो मतलब हम लोग के साउंड्स की लैंग्वेज की छोटी छोटी बारीकियां है ना, वो उसको समझ में नहीं आता है. Likewise, a person who cannot hear the क्या बोलते हैं subtles of emotional variation in other person's voice will be less likely to be able to discern the emotions of the other person. मतलब अगर एक इंसान को ऐसी तकलीफ होती है तो ऑपोजिट इंसान को भी वैसी ही तकलीफ होती है, इन शॉर्ट. अच्छा, लिसनिंग इज विजुअल एज वेल एज ऑडियल, यानी आप लोग सुन के भी लिसनिंग कर सकते हो बिना देखे और देख के भी कर सकते हो एज वेल. एज वी कम्युनिकेट मच थ्रू बॉडी लैंग्वेज, हम लोग के जैसे हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, खड़े होते हैं, हम लोग मतलब हाथ हिलाते हैं, जिस तरीके से हम शक्ल बनाते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज में इन शॉर्ट हम लोग का लिसनिंग समझ में आ जाता है. We thus also need to be able to discriminate between muscle and skeletal movements that signify different meanings. मतलब हम लोग को इसलिए जो हम लोग के मांसपेशियां और हड्डियां जो मूवमेंट्स करती हैं उनमें डिफरेंट मीनिंग्स छुपे होते हैं और वो हम लोगों को क्या बोलते हैं डिफरेंट मतलब डिफरेंस करना आ सकता है उससे या फिर हेल्प होता है. समझ में आया ये पॉइंट सबको? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग. कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग यानी द नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिंग between different sounds and signs to make the sense to them. To comprehend the meaning requires first having a lexicon of words at fingertips and also all rules of grammar and syntax by we can understand the others are saying. Basically हम लोग को ये जो listening जो करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं एक से ज्यादा साउंड में, उनके जो सेंस कर आ रहा है उसमें से वो उसमें उसको छोड़ के हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों के ये जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, ग्रामर हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग को आना चाहिए, वो हम लोगों को मुंह ज़बानी आना चाहिए. हम लोग के हाथों के सामने ऐसा बोलते हैं ना, हाथों के सामने रेडी है सामान, वैसे वो रेडी होना चाहिए, मतलब जबान पे बैठे रहना चाहिए कि अभी बोले तो हम जवाब दे सके और हम भी समझा सके. The same is true, of course, for the visual components of communication. ये true किसके लिए है? Visual components of communication के लिए भी. And an understanding of body language helps us understand what the other person is really meaning. और उसका body language वो जैसे चल रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, ये सब कुछ क्या समझा देता है? वो ये सब कुछ भी समझा देता है कि ऑपोजिट पर्सन क्या रियली बोलना चाहता है. In communication, some words are more important and some are less. So comprehension often benefits from extraction of key facts and items from a long spiel. यानी कई वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और क्या बोलते हैं कई वर्ड्स के सेम मीनिंग होते हैं. तो हम लोग को जो वर्ड का जो मीनिंग है, जो मीनिंग वो कन्वे करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना चाहता है, वो चीज हम लोग कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. समझ में आया? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट है बायस्ड लिसनिंग. Biased listening happens when the person hears only what they want to hear. यानी biased listening क्या होता है? Biased listening यानी partiality करना, biased होना यानी partiality करना, bias होना, यानी किसी की तरफ झुकाव दिखाना. हम लोग जो सुनना चाहते हैं सिर्फ वही सुनते हैं, typically misinterpreting what the other person has. मतलब एक सेकेंड,
टिपिकली मिसइंटरप्रेट क्या करते हैं, व्हाट द अदर पर्सन हैज बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप्स एंड अदर basis and they have such biased listening is often very evaluative in nature. मतलब हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं हम लोग। अगला पर्सन क्या बोला उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे सुनना है सिर्फ हम वही सुनना चाहते हैं और उसी को हम लोग इवेल्युएट करना चाहते हैं, इसीलिए इसका नेचर भी बहुत इवेल्युएटिव हो जाता है। गुड आफ्टरनून स्नेहेश। गुड आफ्टरनून सर। ओके, आगे देखो, इवेल्युएटिव लिसनिंग। In evaluative listening or critical listening, we make judgments about what the other person is saying. Evaluative listening में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग judgment बनाते हैं। किस चीज का judgment बनाते हैं, हम लोग बेसिकली evaluate करते हैं, judge करते हैं कि opposite इंसान क्या बोल रहा है, उसको हम लोग सुन के evaluate करते हैं या समझते हैं। We seek to assess the truth of what is being said. हम लोग क्या करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑपोजिट इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। We also judge what they say against our values, assessing them as good or bad, worthy or unworthy. हम लोग उनको कैसे जज करते हैं, उनके फॉर या अगेंस्ट उनके वैल्यूज को लेके, और वो लोग क्या अच्छे हैं या बुरे हैं, वो लोग उस चीज के काबिल है या काबिल नहीं है, हम लोग हर बेसिस पे उन लोग को जज कर लेते हैं। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं आपका, एक सेकेंड, क्या बोलते हैं, इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज पर्टिकुलरली pertinent when the other person is trying to persuade us, यानी क्या होता है, perhaps to change our behavior and maybe even to change our beliefs. जब मतलब अगला इंसान जो है वो आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है, आपका माइंडसेट, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने की, आपको क्या बोलते हैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, किस चीज के लिए, जिससे चेंज हो सके क्या, बिहेवियर और हम लोगों का बिलीफ सिस्टम, उसको इवैल्यूएटिव लिसनिंग का पार्ट है। विद इन दिस वी ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं subtleties and क्या बोलते हैं लैंग्वेज और subtleties of language and comprehend the inner meaning of what is being said. इसमें हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो छोटी छोटी लैंग्वेज की बारीकियां हैं उसको, और कॉम्प्रिहेंड क्या कर देते हैं, उसके इनर मीनिंग को। टिपिकली ऑल्सो वी वे अप द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एन क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, हम लोग जो सही है जो गलत है, प्रोज एंड कॉन्स को भी हम लोग वे अप कर देते हैं। डिटरमाइनिंग वेदर इट मेक्स सेंस लॉजिकली एज वेल एज वेदर इट इज हेल्पफुल टू अस। क्या डिटरमाइन होता है इससे, कि वो सेंस और लॉजिक उसमें है या नहीं, वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं। Evaluative listening is also called critical, judgmental और interpretive listening. यानी evaluative listening को हम लोग और भी 3 नाम से जानते हैं, जो कि है क्या क्या, critical, judgmental है interpretive listening। यानी एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसा लिख के दे आप लोगों को MCQ में कि फॉर एग्जाम्पल टिक द करेक्ट ऑप्शन विच इज ट्रू फॉर जजमेंटल लिसनिंग या फिर इंटरप्रेटिव लिसनिंग, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये कौन सी चीज है, क्योंकि इवैल्यूएटिव लिसनिंग को और भी 3 नामों से जाना जाता है, जो कि है क्रिटिकल लिसनिंग या फिर जजमेंटल लिसनिंग या फिर इंपेरेटिव लिसनिंग। जस्ट अ सेकेंड।
मेरा आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ सर। ओके Yes, sir. ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, appreciative listening. In appreciative listening, we seek certain information which will appreciate, for example, that which helps meet our needs and goals. Appreciative listening में क्या होता है, हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, जो हम लोग लाइक करेंगे, बेसिकली जिसका हम लोग वाहवाही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, दैट हेल्प्स टू मीट और नीड्स एंड गोल्स, बेसिकली जो हम लोग का मोटिव है, जो हम लोग को अचीव करना है, उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। We use appreciative listening when we are listening to good music, poetry, or maybe even when studying words of great leader. Basically, हम लोग appreciative listening कब यूज करते हैं, जब हम लोग अपने पसंद का या फिर अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, वाहवाही करते हैं उसकी, या फिर अच्छी कविताएं सुनते हैं, पोएट्री जिसको कहते हैं, और मे बी जब हम लोग किसी ऐसे महान व्यक्ति को या फिर ऐसे लीडर को सुनते हैं, है ना, इसी को अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक लिसनिंग। इन सिंपैथेटिक लिसनिंग वी कैन care about the other person and show this concern in the way we pay close attention and express our sorrow for their ills and happiness at their joys. मतलब हम लोग सिंपैथेटिक लिसनिंग कब यूज करते हैं, जब हम लोग ऑपोजिट पर्सन के मतलब अपना कंसर्न शो करना चाहते हैं, हम लोगों को उनका चिंता है, हम लोगों की चिंता जाहिर करना चाहते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि हम लोग उनकी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे के सुनते हैं और अपना दुख या फिर हम लोगों का जो कष्ट है, उनके लिए हमें जितना बुरा लग रहा है उसको हम लोग जाहिर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जी मैंने सुना कि आपके साथ आपका क्या हुआ, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। और या फिर ऐसे भी बोलते हैं, हम लोग को सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हो गया, ऐसा आपके बारे में ये सुन के बहुत दुख हुआ, बोलते हैं ना। हाँ सर। सो दैट इज सिंपैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक लिसनिंग। When we listen empathetically, we go beyond sympathy to seek a seek a truer understand how others are feeling. Sentence थोड़ा अजीब तरह से बैठा हुआ है। जब हम लोग empathetically सुनते हैं, तो हम लोग sympathy के भी आगे चले जाते हैं और उसको ट्रूअर अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब उसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं कि अदर्स मतलब दूसरे कैसे फील कर रहे हैं उस चीज के बारे में, ऐसे। इट रिक्वायर्स एक्सीलेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड द क्लोज अटेंशन टू द क्या बोलते हैं, न्यूएंसेस ऑफ इमोशनल सिग्नल्स, मतलब जो इमोशनल सिग्नल्स बेसिकली भेजा जा रहा है ऑपोजिट साइड से, तो छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी मतलब लोग जैसे जताते हैं वो चीजों को, इमोशनल सिग्नल्स, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हाँ मुझे बुरा लगा, ऐसी टाइप की चीजें। When we are being truly empathetic, we Sir, আপনার সাউন্ডটা একটু ইকো হচ্ছে। এবার এখনো হচ্ছে স্যার। Hello. When we are being truly empathetic, we actually feel what they are feeling. मतलब हम लोगों को जब एम्पैथी हम लोगों में काम करती है और हम लोग एम्पैथी काम करने से जो अगला फील कर रहा है, जो अगले को मतलब फीलिंग हो रही है, वो फीलिंग हम लोगों को भी आने लगती है। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. ओके Yes, sir. नेक्स्ट नीचे आ जाओ। थेराप्यूटिक लिसनिंग। थेराप्यूटिक का मतलब कौन बताएगा?
चलो स्नेहेश बताओ। स्नेहेश, Snehesh, you are there? Anyone else? थेराप्यूटिक का मतलब? কেউ কিছু বলছে সেটা দিয়ে শোনা, এরকম আর কেউ কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। नहीं, थेराप्यूटिक का बेसिकली मीनिंग होता है, थेराप्यूटिक आता है थेरेपी से। थेरेपी सुनते हैं ना हम लोग, ये थेरेपी कर रहे हैं, वो थेरेपी कर रहे हैं, थेरेपी से आता है थेराप्यूटिक। In therapeutic listening, the listener has a purpose of not only emphasizing with the speaker but also to use the deep connection in order to help the speaker understand, change or develop in some way. Therapeutic listening में सिर्फ एम्फसाइज नहीं किया जाता है, एम्पथाइज किया नहीं जाता है, एम्पथाइज करने के साथ साथ स्पीकर को समझने की कोशिश की जाती है, उसके साथ एक बॉन्ड, एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, उसे समझा जाता है, वो क्या बोलते हैं, चेंज एंड डेवलप किसी तरीके से करने में उसको हेल्प किया जाता है। This not only happens when you go to see a therapist but also in many social situations. मतलब ये सिर्फ थेरेपिस्ट दिखाने से ऐसा नहीं होता है, ये सोशल सिचुएशंस में भी ऐसा हो सकता है, where friends and family seek to both diagnose problems from listening and also to help the speaker cure themselves. मतलब जहाँ पे लोग, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स डायग्नोज करने में भी हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम्स को सुनते भी हैं और उसको क्या बोलते हैं, सुधारने की भी कोशिश करते हैं। Perhaps by some क्या बोलते हैं, कैथारेटिक प्रोसेस। किसी कैथारेटिक प्रोसेस का बेसिकली मीनिंग होता है आप लोगों का, कोई लंबा प्रोसेस लेके, कोई हार्ड प्रोसेस लेके भी चाहे क्यों ना हो, चाहे लंबा प्रोसेस लेके हो, मतलब उसको समझ के, उसको अंडरस्टैंड करके एक लंबे प्रोसेस में उसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश की जाती है। दिस ऑल्सो हैपन्स इन वर्क सिचुएशंस। ये काम करने की सिचुएशन में भी होता है, where managers, trainers and coaches seek to help employees learn and develop। मतलब मैनेजर्स और क्या बोलते हैं, ट्रेनर्स, कोचेस जो भी होते हैं वो एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं, ट्रेन करते हैं और डेवलप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डायलॉजिक लिसनिंग। पहले डायलॉजिक चालू करने के पहले आप लोग बोलो, ये समझ में आया ना लास्ट पॉइंट? यस सर। ओके, डायलॉजिक लिसनिंग का मतलब द वर्ड डायलॉग, डायलॉग आता है ना, हम लोग बोलते हैं ना डायलॉग दे रहा है, डायलॉग से आता है। अच्छा, इसका ग्रीक मीनिंग है, डाया का मतलब है थ्रू एंड लोगोस का मतलब है वर्ड्स, यानी थ्रू वर्ड्स। द डायलॉजिक लिसनिंग मीन्स लिसनिंग through conversation and engaged interchange of ideas and information, in which we actively seek to learn more about the person and how they think. Dialogic listening is sometimes known as rational listening, यानी जहाँ पे हम लोग आइडियाज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। बेसिकली अगला बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अगला सुन रहा है, तो हम लोग एक्सचेंज किए, इंटरचेंज किए हम लोगों का जो थिंकिंग है इंफॉर्मेशन का और आइडियाज का उसको, और साथ ही साथ वो लोग कैसे सोच रहे हैं इसको भी समझते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए रैशनल लिसनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप लिसनिंग। Sometimes the most important factor in listening is in order to develop or sustain a relationship.
This is why lovers talk for hours and attend closely to what each other has to say when the same words from someone else would seem to be rather boring. समझ में आया किसी को क्या बोल रही है? Anyone? संपर्क, स्नेहेश, नमिता, किसी को भी समझ में आया क्या बोल रही है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाया इधर। सर आरेकबार रिपीट करबेन? Sometimes the most important factor in listening is in order to develop or sustain relationship, मतलब relationship को sustain करने के लिए। That is why this is why lovers talk for hours and attend closely to what each other has to say when the same words from someone else would seem to be rather boring. रिलेशनशिप लिसनिंग में बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है। अगर आप लोग कोई भी रिलेशनशिप में हो, नो सर, कि यस और नो, कोई भी नो। রিলেশনশিপ বলতে স্যার কি রকম রিলেশনশিপ? মানে ফ্যামিলির সাথে তো রিলেশনশিপে আছি, সেরকম টাইপের না। ওকে, রিলেশনশিপ मतलब लवर्स वाला बात किया जा रहा है না, গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড রিলেশনশিপে নেই। ओके, कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये जरूर पता होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप का एग्जांपल इधर इन लोगों ने यूज किया है। आप किसी इंसान से नॉर्मली घंटों तक बात करोगे तो आप बोर हो जाओगे कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर रिलेशनशिप चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, इधर वही बोला जा रहा है लवर्स के बीच, तो वो लोग घंटों बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अटेंशन, बहुत कंसंट्रेशन, बहुत फोकस देके सुनते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे इंसान से सुनेंगे तो बोरिंग लगेगा। हम लोग जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, उस इंसान के साथ ये सब अच्छा लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात है, नहीं सुनोगे तो छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। इधर यही बोला जा रहा है, इसीलिए मेरे को हंसी आई। समझ में आया? रिलेशनशिप लिसनिंग किस चीज को ये लोग बोल रहे हैं? जो लिसनिंग आप लोग रिलेशनशिप में रहोगे तो करोगे, उसको ये लोग रिलेशनशिप लिसनिंग बोलते हैं। अब घर में आप लोग देख लो, घर में अगर मम्मी 4 घंटा आपसे बात करे, आप लोग फोन चला लोगे, सो जाओगे, फिल्म देख लोगे, बीच में हर पॉसिबल काम कर लोगे, है कि नहीं? हाँ सर। वही चीज ये लोग बोल रहे हैं, अगर लवर करे, ऑपोजिट पर्सन, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, वो करे तो आप लोग 4 घंटा बैठ के सुनोगे भी और उसको एंजॉय भी करोगे। इसीलिए तो लवर्स लोग घंटों तक बात करते हैं। यही इधर बोला गया है, दिस इज व्हाई लवर्स टॉक फॉर आवर्स, मतलब घंटों तक बात करते हैं। एंड अटेंड क्लोजली टू वॉच ईच अदर हैज टू से, यानी घंटों तक सुनने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं, अटेंड करते, फोकस करते हैं कि ऑपोजिट पर्सन, उनका लवर क्या बोलना चाहता है या बोलना चाहती है। When the same words from someone else would seem to be rather boring, यानी जब ये सेम बातें कोई भी और करता तो बोरिंग लगता। Relationship listening is also important in areas such as negotiation and sales, where it is helpful if the other person likes you and trusts you. ये रिलेशनशिप लिसनिंग कहाँ पे काम आता है? ऐसे एरियाज में जहाँ पे नेगोशिएशन यानी बार्गेनिंग, नेगोशिएट करना, बार्गेन करना, हाँ, और सेल, ऐसे मतलब ऐसे जगहों पे ये काम आता है। हाँ, और काम आता है क्यों? क्योंकि अगर ऑपोजिट पर्सन आपको लाइक करता है, पसंद करता है और आप पे विश्वास करता है, यही बेसिकली रिलेशनशिप लिसनिंग का मतलब है। सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, इधर आते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। दिस इज मोर a negative type of listening. This is a more negative type of listening. ये negative type of listening है. It implies that the listener is somehow biased to what they are hearing.
यानी जो सुन रहा है वो बायस्ड है या फिर पार्शियल है कि वो क्या सुन रहा है। बायस कैन बी बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं आपका प्रीकंसीव्ड आइडियाज और इमोशनली डिफिकल्ट टू कम्युनिकेशंस, यानी जो आप लोग प्रीकंसीव्ड यानी पहले से जो सोच के रखे हो वैसे आइडियाज, एंड इमोशनली डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग में पहले से ही है कि मुझे ये चीज सुननी है और ये चीज नहीं सुननी है और नहीं समझनी है, तो फिर वो चीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Selective listening is a sign of failing communication. क्या बोलते हैं कि सिलेक्टिव लिसनिंग किस चीज का साइन है? कम्युनिकेशन एक फेल जो हो रहा है वैसे कम्युनिकेशन का। यू कैन नॉट होप टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव filtered out some of the messages and may reinforce or strengthen your bias for future communication. मतलब बेसिकली आप प्रॉपर लिसनिंग नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो दिमाग में ऑलरेडी फिल्टर आउट कर दिया कि आपको क्या सुनना है, समझना है और क्या नहीं सुनना है, नहीं समझना है। इसीलिए फ्यूचर कम्युनिकेशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट है देखो, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। Active listening occurs when the listener attempts to understand as clearly as possible what the speaker says. Active listening मतलब जहाँ पे स्पीकर जो बोल रहा है वो ऑपोजिट पर्सन ध्यान से मन लगा के सुनना चाहता है। Effective listening is attempting to understand the perspective of the speaker and empathize. यानी effective listening क्या होता है? जहाँ पे स्पीकर जो बोल रहा है उसको पर्सपेक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना, बिना फिल्टर यूज के सुनना और उसके साथ एम्पथाइज करना, फील करना, नॉट सिंपथाइज। एम्पथाइज इधर बोला है देखो, एम्पथाइज नॉट सिंपथाइज विथ हिम और हर, उसके साथ एम्पथाइज करके उसको फील करते हुए सुनना। एक्टिव इफेक्टिव लिसनिंग आर कंबाइंड एंड क्या बोलते हैं सबज्यूम्ड अंडर लिसनिंग, मतलब इसको लिसनिंग को ही एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग के अंडर मतलब डाला जाता है। कंबाइनिंग बोथ मेक्स गुड सेंस ऑफ वन रीजन अ पर्सन कैन नॉट सेपरेट वन ऑफ द अदर, मतलब इस दोनों को कंबाइन करोगे तो एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के चलेंगे और सेपरेट नहीं किए जा सकते। टू इफेक्टिवली लिसन ही मस्ट लिसन एक्टिवली। इफेक्टिवली सुनने के लिए एक्टिवली सुनना जरूरी होता है और एक्टिवली सुनने से इफेक्टिव लिसनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट वन फ्रॉम द अदर, मतलब एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वही चीज द थर्ड में भी बोला है, इसलिए उसको नहीं कर रहे। नेक्स्ट में चलो, ये देखो इधर दिखा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनर्स, सॉरी टाइप्स ऑफ लिसनिंग तो अभी हम लोग किए, ये है टाइप्स ऑफ लिसनर्स। कौन से टाइप ऑफ लिसनर्स है तो देखते हैं आज की क्लास में खत्म कर पाएंगे कि नहीं, नहीं तो फिर अच्छा चलो ये वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं, आगे इधर तक कर लेते हैं। टाइप ऑफ लिसनर्स देखो, नंबर 1 एक्टिव लिसनर, नंबर 2 पैसिव लिसनर, नंबर 3 नॉन लिसनर, फिर है मार्जिनल लिसनर, evaluative listener. Active listener, as the term implies, active listeners involve themselves actively in the communication process by keenly listening not only to the message but also to the way it has been delivered. यानी active listener वो होता है जो सिर्फ क्या बोलते हैं सुनता नहीं है बल्कि मन लगा के ध्यान लगा के सुनता है कि अगला क्या बोल रहा है और वो क्या बोलना चाहता है। They focus on the content as well as manner in which it is delivered. वो सिर्फ फोकस इस कंटेंट पे नहीं करता है बल्कि उस पे भी करता है कि किस तरीके से बोला गया है। It means they will take note of verbal content along with non-verbal subtext. मतलब जो आप लोग बोल रहे हो उसका भी वो लोग नोट बनाएंगे और जो नहीं बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं उसका भी वो लोग
सब टेक्स्ट यानी नोट्स बनाएंगे। एक्सक्यूज मी। ऐसा इंसान कभी क्लैरिफिकेशन मांगने में कभी हिचकिचाता नहीं है। वो प्रश्न पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है और अपने व्यू पॉइंट्स यस सर, ओके, नॉडिंग, सर हिला के, अपना जो लिखा है उसको शॉर्ट में बता के ये सब करके समझाता भी है। यही बेसिकली इधर बोला गया है। नेक्स्ट है पैसिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर्स एग्जिबिट एग्जैक्टली द ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द एक्टिव लिसनर। यानी एक्टिव लिसनर का ऑपोजिट ही बेसिकली होता है पैसिव लिसनर। दे पे अटेंशन only to partial messages and lack sensitivity to the nonsense। यानी बेसिकली ये लोग क्या कैसे होते हैं, ये लोग आधी आधी बातें सुनते हैं, सारी बातें नहीं सुनते, थोड़ी बहुत बातें सुनते हैं और सेंसिटिविटी लैक करते हैं किस पे, जो बोल रहा है उस पे, और उसके इनर मीनिंग्स, नॉन वर्बल सबटेक्स्ट, उनको नोट करना, ये सब में ये इंसान इन्वॉल्व नहीं होते। इनको फर्क नहीं पड़ता अगला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इनको सुनने का काम है, इनको सुनना होता है तो सुनते हैं, नहीं सुनना होता है तो उसको उस पॉइंट को रहने देते हैं। They allow someone to speak without interruption or seeking clarifications। ये बोलने देते हैं, ये उसमें रोकते नहीं है, लेकिन ये लोग को सुनना नहीं सुनना ये लोग का डिसीजन अपना होता है। ये लोग उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगते हैं और ना ही इसका नोट्स वगैरह बनाते हैं। Non-listeners. The non-listeners do not listen at all because they are genuinely disinterested in the subject. These people pretend to follow the speaker while they are actually preoccupied with something else. So they will fake attention, but they could easily be recognized by their blank stare, impatient and nervous. Nervousness क्या बोलते हैं आपका, बेसिकली मान लो आप लोग जब सब कुछ स्कूल में पढ़ते थे, आप लोगों को याद तो है ना एक कोई ऐसा होता था जो क्लास में ब्लैंक बैठा रहता था, क्लास चल रहा होता था, वो अपना ड्राइंग पेंटिंग कर रहा होता था या फिर किसी और चीज में मन लगा के बैठा होता था, जिसको किसी क्लास के किसी भी बात से मतलब नहीं होता था। टीचर बोले ना बोले, आए ना आए, जाए, किसी से बात करे ना करे, उसको मतलब नहीं होता था। सब स्कूल में सब क्लास में कोई ना कोई ऐसा तो होता है ना सर? अनेक छिलो अनेक। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों की बात हो रही है, ये लोग नॉन लिसनर्स होते हैं। क्लास में क्या हो रहा है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग अपनी दुनिया में अपने हिसाब से मस्त मौला रहते हैं और इनको फर्क नहीं पड़ता के साथ साथ आप इनको आसानी से ढूंढ के निकाल सकते हो, क्योंकि आप इनके चेहरे पे हमेशा खालीपन दिखता है, एक ब्लैंक चेहरा बना के बैठे रहते हैं। ये लोग नर्वस होते हैं हमेशा कि हे भगवान मेरे को ना पूछ लिया जाए, मेरे से ना क्वेश्चन पूछा जाए। इन लोगों के दिमाग में ऐसा हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है मार्जिनल लिसनर्स। impatient to listen to the main ideas, marginal listeners pays क्या बोलते हैं superficial attention and are interested only in bottom line। यानी उनको कंक्लूजन में इंटरेस्ट रहता है, इन लोग को पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, क्या बोल रहे उससे मतलब नहीं है, कंक्लूजन क्या है। अच्छा, अगर मान लो आप लोग शॉपिंग में गए हो, आपके पास 10 चीजें दिखी आपको, आप मान लो अपने फ्रेंड के साथ गए हो, आपका फ्रेंड अगर मार्जिनल लिसनर है, आप अगर बोलोगे देखो मेरे को जीन्स चाहिए तो मेरे को जीन्स खरीदना है, तो आप मेरे को हेल्प करो चूज करने में कि कौन सा जीन्स मैं खरीदूं। ये देखो लेवाइस का है, फिर मेरे पास बफेलो का है, ली कूपर का है, फ्लाइंग मशीन का है, मैक्स फैशन का ओरिजिनल है, चीनोज है। तो ये सब कुछ दिखाओगे, अगला उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो डायरेक्टली बोलेगा तुमको कौन से पसंद आया वो। ऐसे होते हैं ना लोग कि मुझे ये सब नहीं जानना है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका बॉटम लाइन क्या है, इसका एंडिंग क्या है, ऐसे पूछते हैं। बेसिकली वो लोग आंसर पूछते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनको उससे मतलब नहीं होता है। ऐसे होते हैं, डू यू नो पीपल लाइक दिस? हाँ सर। हाँ सर। होते हैं ना।
सो ये लोग ही होते हैं मार्जिनल लिसनर्स। इनको आर्ग्यूमेंट्स में जाने का कोई मतलब नहीं होता है, इन लोगों को अंदर घुसने का कोई मतलब नहीं होता है, इन लोगों को मीनिंग जानने का भी कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों को बेसिकली कंक्लूजन से मतलब है कि आप लोगों ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। Evaluative listeners. Evaluative listeners literally assess the verbal context on the basis of words, not क्या बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक और नॉन वर्बल क्यूज। यानी ये लोग क्या बोलते हैं नॉन वर्बल क्या बोलते हैं नॉन वर्बल या फिर पैरालिंग्विस्टिक क्यूज को भी जज करते हैं। और बिकॉज ये लोग जजमेंटल लिसनर्स होते हैं इसलिए इनको इवैल्यूएटिव लिसनर्स या फिर इनको क्या बोलते हैं इंटरप्रेटिव लिसनर्स भी कहा जा सकता है। Generally they use logic to understand the context, hence they distance themselves emotionally from the subject. ये लोग इमोशनली जुड़ते नहीं है सब्जेक्ट से, as a result of which they show empathy, they do not show empathy or sensitivity to the speaker. ये लोग कोई empathy या फिर sensitivity नहीं दिखाते स्पीकर के लिए। They are mostly prejudiced and judgmental and presume the meaning before actually the speaker completes the sentence. यानी स्पीकर अपना सेंटेंस या बात खत्म करने के पहले ही वो उनका मीनिंग निकाल के बैठ जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Characteristics of active listener. An active listener is serious about the whole process of communication. वो बहुत सीरियस होता है पूरा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को लेके। He pays attention to the speaker stance, perspective, point of view, bias and prejudices. वो हर चीज पे अटेंशन देता है जो स्पीकर बोलता है। He is intensely involved in the interaction and expends maximum energy. Expends क्या करता है मैक्सिमम एनर्जी और फुल कंसंट्रेशन किस पे सब्जेक्ट मैटर पे थ्रू द आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट भी बनाए रखता है। रिसिप्ट बॉडी लैंग्वेज यानी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ता है। अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस यानी फेस के एक्सप्रेशंस जो बनाते हैं हम लोग बोलते समय उसको भी जज करता है और पढ़ता है। नॉन वर्बल एफर्मेशंस यानी जो मुंह से नहीं बोल के भी आप समझा देते हैं बहुत चीजें उसको भी वो देखता है और सुनता है। They make the speaker feel क्या बोलते हैं delivering message to them is pleasing and pleasurable experience। मतलब स्पीकर ऐसा एक्टिव लिसनर मिल जाए तो स्पीकर के लिए बल्ले बल्ले हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका बात कोई ध्यान से सुन रहा होता है। कोई हम लोग को अगर अटेंशन या फिर क्या बोलते हैं भाव दे रहा होता है तो स्पीकर को या जो बोल रहा है उसको अच्छा लगता है। चलो आज हम लोग इधर तक ही रखते हैं। ये चैप्टर नेक्स्ट डे थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इज इट ओके विद एवरीवन? इससे ज्यादा करेंगे तो आपका भी दिमाग हैंग हो जाएगा। आधा पोर्शन हो गया है, आधा पोर्शन अब इसका बाकी है। हम रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ करते हैं।